स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और हमेशा की तरह मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है जीवन ज्योति बीमा योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी लगातार कुछ न कुछ गवर्नमेंट की स्कीम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के लिए इस कोरोना के एरा में, तो उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ और करता भी रह रहा हूँ। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतने अपने रिलेशंस में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में हर जगह शेयर कीजिए कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना हो सकता है उतना हम शेयर करें तो हम अपने जानने वाले अपनों के साथ या हम अपने खुद के लिए सुरक्षा कर सकते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि सबको ये इंफॉर्मेशन पहुँचे और सब इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है उसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 में। जी हाँ, 9 मई 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया था। और किसने किया था? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दोस्तों, ये उसकी वेबसाइट है www.jansurakshagov.in। ये 3 चीज़ जो थी वो इंट्रो थी दोस्तों, ये सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये किन किन एज ग्रुप के लिए है। तो बेसिकली दोस्तों ये 18 से लेकर 50 साल के लोग के बीच के लिए है। 18 से कम नहीं और 50 से ज़्यादा की उम्र के लोग नहीं होने चाहिए इसको एप्लीकेबल करने के लिए, मतलब इसका लाभ उठाने के लिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, मैंडेटरी है। इस स्कीम को ओपन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात आती है कि इसका जो एनुअल प्रीमियम कितना होगा। तो दोस्तों इट हैज़ एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹330। साल में एक ही बार लगेगा और 330 ही रुपये लगेगा। और ख़ास बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जीएसटी इज़ एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मतलब ये कि इसके दौरान इसमें आपके अमाउंट कलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 330 जो अकाउंट है उसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा। ठीक है, द अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट। उसकी खास बात यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट अटैच है ना, उसी से सालाना एक बार 330 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो भी लाभार्थी या जो आपका पर्सन है इसमें अकाउंट को ओपन करवाता है इस योजना में, तो उसका बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसीलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं पैसे बैंक फ्रॉम द बैंक अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है कि इन द केस ऑफ डेथ। जी हाँ, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या। तो इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी रीज़न से, तो पेमेंट ऑफ टू द नॉमिनी विल बी 2 लाख रुपीज़। जी हाँ, जिन पर्सन ने ये अकाउंट ओपन कराया है जीवन बीमा योजना वाला, उसने कुछ नॉमिनी, किसी को नॉमिनी भी बनाया होगा। तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को हम, मतलब जो बैंक है वो डायरेक्टली 2 लाख रुपीज़ दे देता है। ये इसका रूल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि उसको फिर पैसे मिलते हैं 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की, क्या कि दिस स्कीम विल बी लिंक्ड ऑल्सो टू द बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। मतलब ये कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि क्या हमारे पास जो हमने अभी लाइन बोली है कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो क्या जो हमने जन धन योजना वाला जो बैंक अकाउंट ओपन किया था क्या उसके माध्यम से भी हो सकता है? तो जी हाँ, उसके माध्यम से भी ये योजना की हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब ये कि जिन यूज़र्स, जो कस्टमर जन धन योजना वाला अकाउंट ओपन करा दिए हैं, अगर वो चाहें तो जीवन ज्योति बीमा योजना का जो लाभ है उसको उठा सकते हैं। तो जी हाँ, ये कहना ये सही है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। मोस्ट ऑफ दिस अकाउंट हैड अ ज़ीरो बैलेंस इनिशियली। पहले था कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, ज़ीरो होना मतलब ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सच ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बाय यूजिंग दिस। मतलब अगर आप ओपन करा रहे हो तो भैया हर साल में 330 रुपये कटेगा ना, तो अब तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी बात को उन्होंने कहा है कि उस चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस एंड रिलेटेड स्कीम्स। इसके रिलेटेड भी सुरक्षा बीमा योजना भी मैं बताऊँगा।
उसमें भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया है, तो वो भी उसमें भी डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे सच स्कीम्स के लिए जिसमें कि जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा है ईयरली या मंथली जो भी है, तो उस सब चीज़ों के लिए जो जीवन बीमा और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो अकाउंट है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है कि भाई ज़ीरो बैलेंस ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों, फैसिलिटी की बात अगर मैं कहूँ तो नाउ ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी थ्रू देयर नेट बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी और फिलिंग अ फॉर्म एट देयर बैंक ब्रांच एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जो डिजिटली मोड में काम करते हैं, मतलब वो डिजिटली बैंक सर्विस करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन विज़िट करते हैं, जाके बैंक में जाके विज़िट करते हैं। तो जो डिजिटल करते हैं वो अपने घर बैठे नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका मतलब जो भी नॉर्म टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके फॉर्म फिल कर दिया और ईयरली फिर उनका प्रीमियम डिडक्ट हो रहा है। और जो यूज़र ऑफलाइन करते हैं वो जाके बैंक में किसी भी टाइम किसी भी डे, मतलब जब भी बैंक ओपन होता है और किसी भी साल में कभी जाके वो करा सकते हैं। ये थोड़ा गवर्नमेंट ने फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया कि भाई पर्टिकुलर महीने ही होगा, अब नहीं होगा या बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फैसिलिटी क्या है, द प्रीमियम इज़ डिडक्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द इशूड बैंक अकाउंट। मतलब जो भी इशूड होगा, मतलब जो भी इस पर्सन होगा इस योजना से जुड़ने वाला, उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। दूसरा क्या है कि इंश्योर्ड फैमिली मेम्बर विल रिसीव अ सम ऑफ ₹2 लाख आफ्टर इंश्योर्ड डेथ। मतलब जो पर्सन था जिसने ये योजना ली थी उसके डेथ के बाद जो उसका नॉमिनी है, उस नॉमिनी जिसको बनाया था उसको ₹2 लाख मिलेगी, जैसा कि मैंने बता दिया था। तो ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटी, क्योंकि इन्हीं को दिमाग में रखते हुए हर इंसान कोई भी योजना या कोई भी स्कीम से जुड़ता है, LIC हो या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, तो इन सारी चीज़ों को देखता है कि भाई फैसिलिटी क्या है, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या दे रही है या गवर्नमेंट हमें इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है इस स्कीम से। तो ये कुछ कुछ फैसिलिटीज़ थी दोस्तों। अब आते हैं भाई रिज़ल्ट पे, इस योजना के आने से क्या रिज़ल्ट आया। तो एज़ ऑन द 31st March 2019 5.92 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर दिस स्कीम। जी हाँ, 5.92 करोड़ लोगों ने इस स्कीम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, ऐसा डेटा बता रहा है हमें। फिर 1,35,212 क्लेम हैज़ बीन डिसबर्स्ड अमाउंटिंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ 2,704.24 करोड़ 2000। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 1,35,000 लोगों ने क्लेम किया है भाई कि हमारी एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, ये वो करके, तो उन लोगों को क्लेम से इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब दोस्तों बारी आती इश्यूज़ की, मतलब ये तो आ गया, तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आ रही होंगी, चाहे तो बैंकर को चाहे तो पर्सन को जिन्होंने किया है। तो इशू क्या है, द बैंक विल कंप्लेन दैट, उन्होंने क्या बोला कि द रेवेन्यू रिसीव्ड विल बी वेरी लो। उन्होंने बोला भाई जो रेवेन्यू मिल रहा है तो वो बहुत लो मिल रहा है। सम बैंकर्स हैव क्लेम दैट अमाउंट दे हैव रिसीविंग इज़ नॉट सफिशेंट टू कवर द सर्विस लॉ कॉस्ट। उन्होंने बताया कि जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो सफिशेंट नहीं है सर्विस कॉस्ट को करने के लिए। Since this is a scheme, bank have not received instruction regarding case where excessive claims in a year। मतलब अगर साल में बहुत सारा क्लेम हो गया, बहुत ज़्यादा ही क्लेम हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा डेथ हो गया, उनको क्लेम कर रहे हैं 2 लाख जो करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, तो बैंक के पास ऐसा कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शन कि भाई उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों बस इतना ही, लास्ट में कहूँगा थैंक्स अ लॉट, और इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में पता चलते रहे। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।